हाय दोस्तों, मैं एम के सिंह आई आनंद इंग्लिश क्लास की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेगमेंट में जैसा कि पिछले क्लास में मैं आर्टिकल के प्रयोग के बारे में आर्टिकल ए के प्रयोग के बारे में आपने सुना समझा, जिसके अंतर्गत हमने एक पॉइंट को डील किया था क्या कि आर्टिकल ए का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले होता है। किस अर्थ में होता है? तो के जैसा, के जैसी के अर्थ के लिए आर्टिकल ए का प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम के पहले होता है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, ज्यादा समय न लेते हुए, मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। आर्टिकल ए से ही संबंधित दूसरी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, रखना चाहता हूं। इसको भी आप समझे, इसमें भी आनंद आएगा, अच्छा लगेगा आपको। क्या जानकारी आ रही है तो पॉइंट को सुना जाए। आर्टिकल ए कैन बी यूज्ड इन द सेंस ऑफ ऑन। आर्टिकल ए का प्रयोग ऑन के अर्थ में किया जा सकता है। हिंदी में इसको समझेंगे हम लोग कि ये कहा जा रहा है कि कहीं कहीं आर्टिकल ए की हिंदी पर होती है, यानी पर के अर्थ में भी हम आर्टिकल ए का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं आर्टिकल ए अपना आशय, अपना अर्थ पर देता है। तो जहां पर का सेंस आएगा, इस सेंस के लिए भी आर्टिकल ए का प्रयोग आप कर सकते हैं। यही पॉइंट है। चलिए अब इसको एलिब्रेट करते हैं और इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल आता है और हम ऐसा लिखते हैं, ही इज ए बेड। अब इसका मीनिंग आप क्या लेंगे? यहां ए आया, वह एक बिस्तर है। सामान्य तौर पर जब इस वाक्य को आप पढ़ोगे तो आप यही मीनिंग लाओगे कि वह एक बिस्तर है। तो अगर आप ये मीनिंग देते हो तो थोड़ा देर के लिए ऐसा सोचो, ही का प्रयोग मानव जाति के लिए होता है। तो मानव जाति कभी बिस्तर हो सकता है? ये आपको लगता है ऐसा कि वह एक बिस्तर है तो वह मतलब इंसान कभी बिस्तर हो सकता है? अतः ये मीनिंग नहीं है। लॉजिकली हम यहां सही नहीं बैठते आता। यहाँ हिंदी क्या है कि वह बिस्तर पर है। चलिए आया कि ही इज अ बेड, वह एक बिस्तर है। अगर ऐसा मीनिंग हम देते हैं तो यहाँ पर तर्क के अनुसार समझेंगे, ही का प्रयोग मानव जाति के लिए होता है और मानव जाति कभी बिस्तर नहीं हो सकता। यानी ये लिविंग के लिए होता है, इसको कह रहे हैं कि वह नॉन लिविंग है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि वह बिस्तर पर है। पर के अर्थ में आपने आर्टिकल ए का प्रयोग किया है। यहां पर जैसे आप लिखते हैं ऐसा, अगर आप यहां ये पूछ दें कि सर ही इज अ बेड, इसका हिंदी अगर ये देते हैं कि वह बिस्तर पर है, तो अगर हम अंग्रेजी में हिंदी में ये कहना चाहें कि वह एक बिस्तर है तो क्या कहेंगे? तो आप ये भी कहा जा सकता, तो उसको भी लिखो, लेकिन उसको इस तरह से लिखो, दैट इज अ बेड। वह बिस्तर, वह एक बिस्तर है, इसका हिंदी ये हो जाएगा। क्योंकि दैट का प्रयोग मानव जाति, पशु जाति, पंछी जाति, नॉन लिविंग सब के लिए होता है। और यहां पर इसका मीनिंग ये नहीं होगा कि वह बिस्तर पर है, यहां पर इसका मीनिंग हो जाएगा वह एक बिस्तर है। फिर कभी कभी आपके दिमाग में क्या आता है कि सर हम लोग ऐसे या ऐसे चीजों पर कम फंसते हैं, हम लोग अपना ब्रेन लगाते हैं और हम ऐसा बोल देते हैं, ऐसा ही इज ऑन बेड। हम लोग तो ये बोलते हैं वह बिस्तर पर है, तो उसको हम लोग ये बोलते हैं ही इज ऑन बेड। अब आप यहां याद रखें, ही इज ऑन बेड का हिंदी ये नहीं होता है कि वह बिस्तर पर है। ही इज ऑन बेड का हिंदी होता है वह बीमार है। क्योंकि बेड के पहले जैसे प्रीपोजिशन ऑन आता है तो ऑन और बेड मिलकर आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन बन जाता है, जिसका हिंदी हो जाता है बीमार होना। अतः इसका हिंदी हो जाएगा वह बीमार है। जबकि ही इज अ बेड, वह बिस्तर पर है। दैट इज अ बेड, वह एक बिस्तर है। ही इज ऑन बेड, वह बीमार है। इस तरह की चीजों को आप समझे जाने। और एक और एग्जांपल आता है, जैसा कि आप ऐसा लिखते हैं, वे वेंट, हम लोग गए। वी वेंट हंटिंग,
अब बोलिए क्या बोलेंगे? हम लोग शिकार गए, सही लगता है बात? सही और उचित आशय क्या आएगा जो लगेगा कि सही है? तो हम लोग शिकार पर गए, पर तो हम क्या लिखेंगे? वी वेंट ए हंटिंग। हम लोग शिकार पर गए, ना कि इसका हिंदी ये बता देंगे कि वह एक शिकार, हम लोग एक शिकार गए, ऐसा नहीं होगा मीनिंग, क्योंकि एक के अर्थ में यहाँ ए नहीं आया है, यहाँ पर एक का प्रयोग हमने पर के अर्थ में किया है। अतः इस वाक्य की हिंदी होगी वी वेंट अ हंटिंग, हम लोग शिकार पर गए। अब इससे संबंधित प्रॉब्लम, इसको देखा जाए। Yesterday she was found leave from her office। पकड़िए, इसी चीज को, इसी पॉइंट को लेकर इस पर अटेम्प्ट करना है। यस्टरडे शी वॉज फाउंड लीव फ्रॉम हर ऑफिस, कल वह अपने कार्यालय से छुट्टी पर पाई गई, छुट्टी पर। और पर के अर्थ में यहाँ क्या कहा जा रहा है कि आर्टिकल ए का प्रयोग हम कर सकते हैं। अतः यहाँ पर मिसिंग क्या है? यहाँ पर अगर आर्टिकल ए लगा देंगे, लीव के पहले अगर आर्टिकल ए लगाएंगे तो वाक्य अप्रोप्रिएट मीनिंग देगा, ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। और यही अशुद्धि इसमें थी कि लीव के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग कीजिए, तब वाक्य सही रूप से ग्रामेटिकली इम्प्रूव होगा और सही अर्थ देगा। अब ऐसे चीजों पर कंफ्यूजन ना हो, ऐसे चीजों पर आप क्लियर रहो। अब ये भ्रांतियां पैदा करती हैं, ऐसा नहीं कि ऐसी चीजों को आप नहीं जानते हो, आपको जानकारी है। ही इज अ बेड, वह बिस्तर पर है। दैट इज अ बेड, वह एक बिस्तर है। ही इज ऑन बेड, वह बीमार है। और इस सेंटेंसेस को इस तरह से अगर आप चेंजेस लाएंगे, इस तरह से आपकी नजरें देखेंगी चीजों को, तो जरूर है कि आपकी मानसिकता वहां चीजों को जरूर फॉलो करेगी और अपना लॉजिक पैदा करेगी। और ऐसे इस तरह से समझने में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरा मानना है थोड़ा बहुत कुछ ना करे, पढ़ाई तो आपके पास किताब भी है, ढेर सारे टीचर भी हैं, ढेर सारे टीचर के ऑडियो वीडियो आपके पास अवेलेबल भी हैं। उन सारी चीज़ों को जो करते हो आप अपना करो, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन उन चीज़ों में ऐसे चीज़ों का इनपुट ले लो, तो आपकी जितनी भी जिस रिसोर्स से आपने जानकारियां हासिल की होंगी, उन रिसोर्स में आप एक मजबूती दे दोगे, एक तर्क दे दोगे, एक लॉजिक दे दोगे, जो कि आपका स्वयं का होगा। और वह ऐसे तर्क आने से आपकी सोच और फंटाबुलस कहलाएगी। और कंपटीशन में इसी की आवश्यकता होती है, क्योंकि कंपटीशन में कुछ नहीं पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है, डोंट यूज इंक ओनली थिंक। कंपटीशन का मोस्ट जो डिमांड है, यही डिमांड है कि पूरे परीक्षा में लिखने के लिए कुछ नहीं मिलता है, पूरे परीक्षा के दौरान सोचने के लिए मिलता है। और वो भी सोच आपका प्रदत्त समय सीमा के अंदर होता है, और उतनी देर में आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, और उन ऑप्शंस को आप सही तरह से सोच लो, जो आंसर है उसको मारो। और आप इस तरह से अगर अपने विचार को, अपनी पढ़ाई को ले जाते हो, तो डेफिनेटली है आपको कहीं ना कहीं यह आपके करियर बनाने में मददगार होगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।